आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, हमने अभी एक दो रोज़ पहले अखबारात में देखा कि राम मंदिर का शुभारंभ उद्घाटन एक दो महीने के अंदर होने वाला है। अभी पूरी तरह से तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है और ये भी सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर न्योता दे के बड़े सम्मान से बुलाया गया है और शायद उन्हीं के हाथों उद्घाटन होगा या उद्घाटन के समय वो मौजूद रहेंगे। इस तरह की बातें, इस तरह के समाचार पत्रों में आई है। तो उसके बाद जो है तो भारत के बहुत एहतराम के लायक उलमा इकराम और कुछ इस्लामी मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने इसके ऊपर एतराज़ जताया है। इनका कहना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री है और उनको जो है तो राम मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर नहीं रहना चाहिए। उनकी आलोचना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री सबके हैं और बहुत सी कई तरह के तर्क दे रहे हैं, कई तरह की बातें आ रही हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ हमारे देश के उलमा इकराम से और मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपके नुक्ते नज़र से और जिस जाविये से आप कह रहे हैं वो सही हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप बहुत दूरअंदेश रहते, आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है हालात के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने बेसोचा समझा बात की होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कड़वी सच्चाई को भी आपको सामने रखना चाहिए। वो सच्चाई को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, शिलान्यास से लेके तो मतलब फ़ैसला आने तक, अब ये इस दौरान देश में कितने धरने हुए, कितने आंदोलन हुए और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, जहाँ भी मुख्तलिफ जगहों पे छोटे बड़े मिला के कितने दंगे हुए, कितने फिसादात हुए, कितने जाने गई, कितने दुकानें को जलाया गया और कितनी अजमतें लूटी गई, ये अखबारात में है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ रहा था तो आप ये कह रहे थे कि हमने अखबार में पढ़ा है और आज भी अखबारात में वो दर्ज है कि पहली बार तो बाहर से कोशिश हो रही थी कि चलो भाई मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से हम बाहर बैठ के बात करेंगे और जो साधु संत आचार्य है उनसे बैठ के मध्यस्थता करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे कि भाई एक तालमेल बैठ के कि भाई कुछ हिस्सा हम ले लो, कुछ हिस्सा तुम ले लो। ऐसी कुछ बातें मंजर पे आ रही थी, इशारे मिल रहे थे। यानी हिंदू संगठनाएं भी इशारा दे रही थी कि हम मस्जिद के लिए कुछ जगह छोड़ देंगे, आप ये जगह छोड़ दीजिए, इशारे मिल रहे थे। लेकिन उस वक्त इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने मुत्तफ़क़ होकर एक फ़ैसला किया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करेगा हम उसको मानेंगे। कई पत्रकारों ने ये भी कहा था उस समय कि भाई फ़ैसला अगर कुछ आपके ख़िलाफ़ आया तो, या आपके नज़रिए के ख़िलाफ़ आया तो आप क्या करेंगे। तो उस वक्त सबने बेवक्त आवाज़ होकर कहा था कि फ़ैसला जो भी आए, क्योंकि हमको संविधान पे भरोसा है, हमको कानून पे भरोसा है और जो दस्तावेज़ थे ऐतिहासिक तारीख़ी, उसके आधार पे एक भरोसा था, यकीन था, एक कामिल यकीन था कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। एक हम कह सकते ओवर कॉन्फिडेंस था। तो उसके बेस पर उन्होंने कहा था कि जो भी फ़ैसला आएगा मंजूर करेंगे और इशारे यहाँ तक दे दिए गए थे कि भाई अगर कुछ उलटफेर भी होता है तो हम कानून का एहतराम करते हुए फ़ैसले को कबूल कर लेंगे। और जब फ़ैसला आ रहा था तो हमने अखबारात में वो भी देखा कि फ़ैसला आने से एक हफ़्ता पहले पूरे मुल्कगीर सतह पर, पूरे ताल्लुक़ जाती सतह पर, पूरे इज़्ला जाती सतह पर, जहाँ मुसलमान के जो ज़िला जात है पूरे भारत देश में 52-57 को देश है, 52-57 को ऐसे ज़िले हैं मतलब, तो वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। मीटिंगें चल रही थी, यहाँ तक कि महल्ले जाती सतह पर मीटिंग हुई थी कि भाई देखो फ़ैसला आने वाला है और जो भी फ़ैसला आया हमको कबूल करना है। एक माहौल क्रिएट किया गया था और मुसलमानों के तमाम ज़िम्मेदारान ने बेवक्त और एक आवाज़ होकर कहा था कि हम फ़ैसले का एहतराम करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके फ़ैसला आ गया। फ़ैसले ये आया कि भाई उसमें जो एक शब्द का इस्तेमाल हुआ कि भाई एक आस्था जुड़ी हुई है। अब आखिर सारी बातें आपके सामने है, उसके आधार पे फ़ैसला दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट के कानून का एहतराम करते हैं, फ़ैसले का एहतराम करते हैं, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि उसके बाद फिर वो रोए धोए चिल्ला पुकार करे, ये हुआ वो हुआ, आलोचना हुई, सारी बात हुई, कई सवाल खड़े हुए, सारी बात हुई। बहरहाल वो धीरे धीरे करके बात लोग भूल गए। अब सूरत हाल ये है कि उस जगह पर जहाँ बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, कुछ लोग कहते हैं ढांचा गिराया था, कुछ लोग कहते हैं विवादित ज़मीन थी, मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह का घर था, शहीद हुआ। सारी बातें अपने जगह दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य
आलीशान राम मंदिर बनने जा रहा है, जो तमाम 80-85 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हिंदुइज़्म पे आस्था रखते हैं, श्री राम पे आस्था रखते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और पूरी दुनिया में हमारे फैले हुए हमारे जो हिंदू भाई हैं, अलग अलग देशों में भी बसे हुए हैं, रचे हुए हैं, रास्ते थोड़े बहुत संख्या में जो भी है, उनकी आस्था का केंद्र आज बन गया है। जैसा मुसलमानों के लिए एक मक्का मदीना है, उसी तरह से राम मंदिर हमारे हिंदू भाइयों का एक इतना बड़ा एक आस्था का केंद्र है, एक इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा मतलब एहतराम का एक कह सकते हैं मज़हबी घर है, एक मज़हबी मंदिर है, सारी बातें हैं। अब सवाल ये है कि अब सब हो गया, अब मोटे अल्फाज में कहे तो इन्हें सब इधर उधर हो गया। अब उसके बाद अगर एक देश का प्रधानमंत्री जो कहीं ना कहीं हिंदू समाज से बिलोंग करता है, मुसलमान तो है ही नहीं, सीधी सीधी बात है, तो भाई जब हमारे धर्म में, हमारे संविधान में लिखा हुआ है हर आदमी को, चाहे प्रधानमंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, ग्राम पंचायत का सदस्य हो, सरपंच हो या जो भी हो, उसको अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना करने की, इबादत करने की आज़ादी है, वो आज़ाद है। अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और भारत के 20-25 करोड़ मुसलमानों ने उसको स्वीकारा, खामोशी इख्तियार की गई, अब प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते हैं और जो भी उनके मतलब जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री संतरी, वो भी अगर जाते हैं तो आप आलोचना करते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत बात है। ये पूरी तरह से गलत बात ये है। अब ज़रा सोचिए, जिसके ऊपर राजनीति शुरू हुई थी, जिस पार्टी के 2 खासदार थे, जिसके बलबूते पर, जिसके नाम के ऊपर वो आज सरकार में बैठे हुए हैं, पूरे बहुमत के साथ बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि वहाँ मत जाओ। अरे जिस बात को लेकर उन्होंने तहरीक शुरू की थी, आडवाणी जी के दौर में आपने देखा, तो इतनी बड़ी वो मूवमेंट लेके चल रहे हैं, और आइन टाइम पे जब बोलते ना कि फसल पक गई या फसल तोड़ने का टाइम आया, तो आप बोले फसल मत काटो, ये तो वही बात हो रही। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जब ये केस चल रहा था, पूरे देश में धरने मोर्चे चल रहे थे, तो वहाँ से जो है तो हमारे जो देश के हिंदू भाई हैं, उनकी दिल में एक धीरे धीरे नफरत पनप रही थी, धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ रही थी। ये खुद ब खुद नहीं पनप रही थी। मैं आपको अपनी बात को ज़रा क्लियर कर दूँ। ये जो बयानात आ रहे थे हिंदुत्व को लेके, इसको लेके मुसलमान लीडर, जो मजहबी लीडर जो आलोचना कर रहे थे, और शिवसेना भाजपा को लेके जो एक जवाबी हमले कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, उस बयानात का असर देश के करोड़ों हिंदुओं पे पड़ा, और उनको ये मैसेज गया कि देश के मुसलमान के नेता ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर जो है तो हिंदू विरोधी है, ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। ऐसा उनको गलतफहमी का एक माहौल क्रिएट हुआ, और वो माहौल इतना गहरा क्रिएट हुआ कि उसके नतीजे में बाबरी मस्जिद शहादत का वाक़या पेश आया, सैकड़ों फिसादात हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मसला जो तो ये मसला गया, ये केस गया, उसके बाद निर्णय आया, उसके बाद सब इधर उधर हो गया। अब सवाल ये है, अगर वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए ना। अगर ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में रहता और वो समझो वहाँ पर जाके कुछ नारियल फोड़ते, तो आप बोल सकते थे भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और आप कौन से हिसाब से जो है तो नारियल फोड़ रहे, और कौन से हिसाब से संग बुनियाद रख रहे, तो बात थोड़ा अखिली थे, बात समझ में आती थी। अब आप वो सब बन गया, कानून कायदे से वो राम मंदिर डिक्लेयर हो गया, 25 करोड़ मुसलमानों तस्लीम भी कर लिए, पूरा देश में खुशी का माहौल है, जो भी है, मतलब मुसलमानों में नाराज़गी का माहौल है, ये बात सही है, लेकिन बाकी की जो 80-90 करोड़ जो लोग हैं, जनता, उनमें खुशी का माहौल है कि प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है। तब सवाल ये है कि आप इतना बड़ा वक्त अपने प्रधानमंत्री, जो पूरे 125 करोड़ देश को लीड कर रहा है, और वो 80-90 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय पे पूजा अर्चना करने, उद्घाटन करने अगर वह जाने का इरादा करता है, या जाने का ऐलान करता है, या जाने का सोच रखता है, तो आप उसकी आलोचना करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि 80-90 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँच रही है? आप चाहते क्या है कि और दोबारा हिंदू मुसलमान देश में फिसादत बढ़ गए, कि देखो ये मुसलमान हमारे खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ भी गया तो हमारे खिलाफ है, ये हमारे राम मंदिर के खिलाफ है। अरे भाई मोटी दिमाग से बात करो कि अगर मक्का मदीने के बारे में या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कोई अगर गुस्ताखाना कलमात अदा करता है, तो आपको कितना बुरा लगता है? आप रोड पे आते हैं, जिहाद की बात होती है, नारे तकबीर अल्लाह की बुलंद होती है, जान देने पे आमाद हो जाते हैं, लाइन ऑर्डर ख़राब होने का मसला आता है। सही बात है। तो भाई अब जो भी है उनका अपना धर्म है, जैसा हमारे मज़हब इस्लाम में सिखाया गया है कि दूसरे धर्म को आदर करो, उनके बड़ों का सम्मान करो, ये हमारे तालीमात में है, ये हमारे तालीमात में है। तो सवाल ये है कि आपके से बयानबाजी से गलत मैसेज जा रहा ना, क्या उनके नहीं जाने से क्या वो राम मंदिर बनेगा नहीं, क्या उद्घाटन होगा नहीं, क्या? तो आप रोकने वाले होते कौन? और आपकी बात में अगर इतना दम रहता था तो आज इतने बुरे दिन देखना नहीं पड़ते थे।
ये कड़वा सच है, यही बड़ा कड़वा सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरे बड़े हैं, बात सही है, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये सब सुनना पड़ेगा। ये ऐसे गलत मौके पे गलत बयानबाजी से ही ये तो मुसलमानों को नुकसान पहुँच रहा है और पहुँच चुका, और पता नहीं अल्लाह को मालूम कितना पहुँचने वाला है। ठीक है, अरे बाबा जान दो ना, जा रहे तो बाबरी मस्जिद हाथ से निकल गई, वहाँ राम मंदिर की तामीर हो गई, उद्घाटन होने वाला है, और आप बड़े वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, ये तो अकल के बाहर की बात है। अब सब इधर उधर हो गया, जिसके नाम पे राजनीति चढ़ी, पूरा आस्था का केंद्र बन रहा है, वहाँ बड़े वहाँ मत जाओ, और उसको बोल रहे जो प्रधानमंत्री है। हाँ भाई, कोई अगर बहुत बड़ा संगठन रहता था जिसके ऊपर कई तरह के आरोप रहते थे, वो बहुत बड़ा नेता रहता था या सिद्ध हो जाता था कोर्ट के अंदर, फिर बोल सकते थे भाई वो ऐसा है वैसा है वैसा बोल सकते थे। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। अब मैं बड़े अदब के साथ बड़े उनसे माजरत चाहते हुए कहना चाहता हूँ कि जनाब मोहतरम, जो आवाज़ उठा रहे हैं ना कि राम मंदिर के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है तो राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं बड़ा अदब एहतराम से उनसे पूछता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जगह जो जगह दी आपको 7-8 एकड़, जो करीब में कोई गांव में यूपी के अंदर वहाँ दी, तो आपने वहाँ कितने बार दौरे किए? आपने कितने बार दौरे किए? उसका काम बन रहा है नहीं बन रहा है, पाए खुदरे हैं, पिलर खुदरे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान वहाँ पर जाके दौरा कर रहे हैं, गुफ्त शनीद कर रहे हैं, नक्शे का मायना कर रहे हैं। किए आपने? इक्का दुक्का बयान आता है, इक्का दुक्का है भाई, वो भी चुप आगे, चुप के आगे, वो भी चिल्ला पुकार ही बोल के आगे कि चलो भाई मुसलमानों को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि भाई कोई आवाज़ उठा रहा नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अरे आपने सरकार को बोलना था ना कि भाई जैसा आपने राम मंदिर काम शुरू किया, आप मस्जिद काम शुरू करो। आपने डिमांड करना था, डिमांड आपने इसलिए करना था क्योंकि वो कोर्ट ने फैसला दी हुई है और सरकार ने इसको मंजूरी दी हुई है, वरना अल्लाह के घर के लिए मुसलमान सरकार का मोहताज नहीं है, सरकार की मदद इमदाद का मोहताज नहीं है। लेकिन ये मामला इतना भयानक है, ये मामला इतना संगीन है, जिसके ऊपर कई फिसादात हुए, कई जाने गई मासूम जाने बेगुनाह भी इसमें मारे गए, पेपरों के अंदर लिखा हुआ है, आपने देख सकते हैं। तो करके ये बताना मकसद है कि भाई आप सरकार को मजबूर करते कि वो वन टाइम में आप इसका भी काम शुरू करो। आपने वहाँ का हवाला देना था यूएई का, अरब ममालिक के अंदर, कि वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई यहाँ के हिंदुस्तान वाले गए हुए हैं लाखों की तादाद में, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ की मुसलमानों की मतलब इस्लामी ममलुकत ने यूएई में जो है तो मंदिर बनाया गया, और मंदिर के टाइम जो है तो वहाँ के अरबी जो अरब लोग हैं, वहाँ के जो ज़िम्मेदार होते हैं, अरबी नुमा लिबास, आप जाके सर्च करो यूएई में मंदिर का उद्घाटन, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, पूरा डिटेल आ जा रहा। तो वहाँ के जो मजहबी जो लोग हैं छोटे स्तर के, वो वहाँ शरीक थे उद्घाटन में, पूजा पाठ हो रही है, साधु संत खड़े हुए, पीछे अरब नुमा लिबास खड़े हुए हैं, जो या अल्लाह या हबीबी बोलने वाले पीछे खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? कि भाई लाखों लोग हिंदू यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके मजहबी आस्था को ठेस नहीं पहुँचा, उनको पूजा अर्चना को आसानी होना। यानी अरब के लोग वहाँ मंदिर बना के दे रहे, इसलिए दे रहे कि भाई चलो एक हमारा देश का डेवलपमेंट हो, सारी बातें चलो वो बोलते बैठो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो भाई अभी आप अपने देश में रह रहे ना, माइनॉरिटी में रह रहे ना, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब आप और चाहते क्या? इसके अंदर और आग में तेल डालना, फिर देश में और दंगे भड़कना, 2-4 हज़ार मुसलमान शहीद हो जाना, कई हज़ारों लोगों की जानें चल जाना, दुकानें चल जाना, कई सैकड़ों मुसलमानों की बेटियों की इज्जत आबरू लुट जाना, ये आप चाहते? ये आप चाहते? बताइए ना। अब आप बोल रहे होंगे जनाब आप कैसी कैसी बात कर रहे हैं, शायद आप मेरी अकल पे सवाल उठा लेंगे, लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि अगर शिद्दत से मामले को पूरे देश में उठाया, इसका परिणाम क्या निकलेगा? जगह जगह धरने होंगे, आपकी आलोचना होगी, आपके हो सकता है आपके पुतले जलाए जाएंगे, फिर कर्फ्यू लगेगा, फिर एक दिन का बंद बनाया जाएगा, कुल मिला के क्या होगा? दंगे होंगे, फिसाद होंगे। देख रहे हैं ना हम 30-40 साल से क्या चल रहा है, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ मैं, एडवांस में नहीं कह रहा हूँ। देख रहे हैं ना हम क्या चल रहा है कि छोटी छोटी बात से दंगे कैसे हो जाते, कैसे मस्जिदों में घुस के मारा जाता, मामलूची के नाम पे कैसा मारा जाता, कैसे बहानेबाजी मिलती, ये देख रहे हैं ना अखबार में, हम टीवी पे देख रहे हैं ना। क्या मुसलमानों को लाशा गिराना चाहते हैं आप? क्या मुसलमानों के बस्ते उजाड़ना चाहते हैं आप? क्या मुसलमान बेटियों की इज्जत आबरू टीवी पर लुटते देखना चाहते हैं आप? कि हमने वो दिन देखना बाकी रह गए? मैं सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूँ कि सरकार ने जो मस्जिद की जगह दी है, आपने उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप अगर सरकार को 2 टोक बोल देते कि देखिए आप काम शुरू कीजिए, वरना हम चंदा जमा करके मस्जिद तामीर कर लेंगे, बात ख़त्म हो जाती, सरकार मजबूर हो जाती। अरे भाई ये मसला है, मसला क्या है भाई? सरकार ने आपको जगह दी, कानूनी अंदाज से कागज़ पत्र क्लियर हो गए, अब मसला क्या आ रहा? पैसों का मसला आ रहा। तो करोड़ों अरबों रुपये के तो हमारे पास मदद से चल रहे, सरकार की काम होता है। आप अगर आप सरकार को दिमाग से
जैसा आप ये दिमाग चला रहे ना कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, ये अब आपका दिमाग चल रहा है, तो आपने दिमाग यहाँ चलाना था और दो टोक अंदाज से बात करना था कि जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब, योगी आदित्य जनाब योगी साहब, वन टाइम में राम मंदिर के साथ ये मस्जिद का काम शुरू कीजिए, वरना हम 7 दिन का आपको अल्टीमेटम देते, नहीं तो हम पूरे मुल्क सतह पर मस्जिद के जुमा में ऐलानात करेंगे, अतिया जमा करेंगे और वह चंदे से हम मस्जिद तामीर कर देंगे। मुसलमान आपकी भीख का मोहताज नहीं है, ये अल्लाह घर का मामला है। अगर आप दो टोक में बोल देते आज काम शुरू हो जाता, लेकिन नहीं, बैठे 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 वे राम मंदिर का बड़ा सुझरा कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, और मस्जिद बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बन रही, वो आपको होश नहीं है, वो आपको होश नहीं है, उसके ऊपर बयानबाजी नहीं करेंगे। अजीब सूरत हाल है, अजीब सूरत हाल है। बहरहाल मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, या तो आप पूरी तरह से अब सियासत में आ जाइए, या तो अब सियासत से किनारा कशी कर लीजिए। दो ही बात है, सियासत में आओ, पाक साफ आओ, सबके साथ चलने के साथ चलो, माहिदे करो, बेबाक तरीके से करो, खुल के बातचीत करो और आगे चलो। क्यों? क्योंकि 75 सालों में इतने फिसादात हुए, सैकड़ों फिसादात हुए, कई सैकड़ों मुसलमानों की जाने गई, कैसे कैसे वाक़यात हुए। ये अखबारात के अंदर तहरीरी तौर से खलमबंद है, टीवी के अंदर मनाजिर के ज़रिए खलमबंद है, मंजर कशी के ज़रिए खलमबंद है। क्या चाहते हैं आप? पहले दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं, कैसे कैसे प्री प्लान हो रहे हैं, कैसे हादसे हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, उसके अंदर आप ये शीशा छोड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए, ताकि 80-85 करोड़ हिंदुओं के मैसेज आना चाहिए कि देखो। अच्छा, बोलने वाले भी कौन? जो मजहबी रहनुमा हैं, जिनको लाखों लोग मानते, जिनको लाखों लोग मानते कि वो एड़े हैं, उनको अकल नहीं है कि यार ये अभी भी जो है तड़ंगा डाल रहे, अभी भी जो है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे, उनको ठेस नहीं पहुँच रही। और दूसरी तरफ क्या हो रहा, यूपी के अंदर कवड़ यात्रा निकलती। एक कवड़ यात्रा है, कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो कवड़ यात्रा में कई मौलवी नुमा लोग उनको शरबत पिला रहे, उनको पानी पिला रहे। ज़रा यूट्यूब पे जाके सर्च करो कवड़ यात्रा यूपी, तो सर्चिंग में आ जाएगा। मजहबी लोग शरबत पिला रहे चौराहे पे आके, और वो कवड़ यात्रा का इस्तेकबाल कर रहे, उनके ऊपर फूल फेंक रहे। ये एक तरफ ये मंदिर, और एक तरफ देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जा रहा, तो बोले नहीं जाना चाहिए। फिर कवड़ यात्रा का फिर आप इस्तेकबाल क्यों कर रहे? क्या सोच के कर रहे? अरे भाई ये सोच के कर रहे ना कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता बढ़े, हमारे हिंदू भाइयों का पैगाम अच्छा जाए, एकता बनी रहे, गंगा जमुना तहजीब का कल्चर परवान चढ़े। ये मकसद है ना, क्या और कोई मकसद है आपका? तो एक तरफ ये बात है और एक तरफ ये बात है, तो ये अधूरापन क्यों? अधूरापन क्यों? मैं तमाम उलमा इकराम से बड़ा अदब एहतराम से मैं गुजारिश करता हूँ, या तो आप लब कशाई कीजिए तो बेबाक तरीके से कीजिए, साफ़ सुथरी तरीके से कीजिए, और मुकम्मल तौर से सियासत में आइए। ये पर्दे के पीछे रहकर तीर चलाना और राजनीति से दूर रहकर फिर राजनीति के इशारों में बातें करना, ये ख़तरनाक घातक बात है। ये मुसलमानों 20-25 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाली बात है। अब इलेक्शन के मौके आएंगे और मिठ्ठे अंदाज से बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है। अरे बाबा, बचा के करते क्या? 75 साल से बचाती चाइना। हमारे बाप दादा टाइम भी ये फतवे निकलते, दिल्ली से निकलते थे फतवे ऐलान। उस ज़माने में ऐलान को फतवा समझा जाता था। हमने अपनी देखा है, हमको होश आवाज़ था। तो सेकुलर पार्टियों को मारोट, और उस टाइम भी क्या बोला जाता था? सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है। बदले में क्या है? बदले में हम मुसलमानों की जान को खपाना है, सैलाब मतलब उनको दंगे फिसाद में खपाना है, तबाही बर्बादी में लाना है। क्या है ये? कब तक चलने वाला है ये? फिर क्यों आप इलेक्शन के मौके पे बोलते हैं कि संविधान को बचाना है? 4.5 साल का गायब हो जाते। 4.5 साल आप ठोस नबांदगी क्यों नहीं करते? खाली 1-2 सम्मेलन ले लेते, ईद मिलन हो जाता, दिवाली मिलन हो जाता, मिठाई खा लेते, वो 4 उधर से आते, 4 इधर से आते, वो अपने घरों को चल जाते, बाकी तो लाखों करोड़ लोगों को जो है तो हिंदुओं भाइयों के बीच में रहना पड़ता, ग्रामीण में, शहरों में, उनके सहारे से रहना पड़ता। तो उनका एहसास कौन करेगा? आपने बोल बचन दे दिए कि नहीं जाना चाहिए, लाखों मुसलमानों को तकलीफ हो रही। हाँ, कई हिंदू मेरे दोस्त में पूछ रहे, यार अंसारी साहब तुम्हारे मौलाना ऐसा क्यों बोल रहे? तो मैं क्या जवाब दूँ? क्या जवाब दूँ? बोलो उनको, कैसा बोलो? बोलने का अधिकार है। कैसा बोलो? हमारे पास लोकतंत्र है। कैसा बोलूँ कि नहीं वो उनको अच्छा नहीं दिख रहा? कैसा बोलूँ कि अच्छी बात नहीं है, ये गलत काम हो रहा है? ऐसा बोलूँ मैं? क्या जवाब दूँ मैं? कई हिंदू लोग, हम भी क्योंकि हम भी है ना साहब, समाज में बीच के हिंदू मुस्लिम काम करते, आप अकेले नहीं हैं। आप जब आवाज़ लगाते ना तो हमारे जैसे जियाले पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में छोटे मोटे लेवल के काम पे लगते, और आपकी आवाज़ पे लब्बैक करते और आपके प्रोग्राम को कामयाब बनाते। वो हम रहते, हमसे मुराद बोले तो हज़ारों लाखों शिशल होकर। आपके अकेले से कुछ होता नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप, हम ज़मीन की रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं।
अपने आप इस्लाह कीजिए। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप हमारे बड़े अंबिया के वारिस होते आप, मुझे इतना अखलाक, इतनी मेरी ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बयान से अगर अल्लाह ना करे बयान से शिद्दत पैदा हो जाए, इसमें और ताड़ंगा हो जाए, तो फिर कहने का ये इलेक्शन के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। फिर आप पहले इलेक्शन में बोलेंगे अरे नरेंद्र मोदी तुम राम मंदिर जाते हो, तो कहाँ जाना, मक्का मदीना जाना फिर उन्होंने। आप बोलो सऊदी अरब को वीज़ा दो बोलना, फिर जाते बोलना, फिर अब अजीब बात है। अरे काम की बात करो, विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, जो हो गया उसके ऊपर मट्टी डालो, अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह बदला लेने वाला है। हमने धरने दिए, निवेदन दिए, आंदोलन करे, हमारे जानों का नजराने पेश करे, कहीं दंगे फिसाद हुए, राम मस्जिद का फैसला जो हुआ आपके आँख के सामने हमने उसको कबूल करे। अब मट्टी डालो ना उसके ऊपर, मट्टी डालो ना बाबा। दिन के टाइम जाते का 24 घंटे मंदिर में आके बैठो, लेकिन मंदिर से बाहर आने के बाद इंसानियत का काम करो। 25 करोड़ मुसलमानों के विकास की बात करो। हमको क्या दे रहे ले रहे वो बात करो, वो कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किसके, हमको क्या मतलब आ रहा। प्रधानमंत्री अपना वक्त का प्रधानमंत्री है, उनको चैलेंज कर रहे आप, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। अरे तुम्हारी बात में इतना दम रहता तो ये हालात ही नहीं आते थे ना बारहवीं में शहीद होती थी अगर तुम्हारी बात में इतना दम रहता था। तो तब इतना समझो कि तुम्हारी बात में दम कितना है। और बोलने से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और जो खामोश में हमारे जो अमन पसंद हिंदू भाई है ना, उनके दिल में जज्बात फड़ा करे, अरे यार साला हमारे राम मंदिर तो खुशी का टाइम है, और मुसलमान के बड़े बड़े मुल्ला है क्या बोल रहे, मुझे बोल रहे साहब, मुझे रोक के बोल रहे। क्या हिंदू संगठनों से मेरा ताल्लुकात है, मैं भी एकता भाईचारे के लिए काम करता, मैं सवाल कर रहे हो कि तुम्हारे जो बड़े बड़े मुल्ला है कि क्या बोल रहे बोल के, मैं क्या जवाब दूँ उनको, क्या जवाब दूँ। ये बोलूँ कि वो बहुत अक्लमंद है और पूरे मुसलमान बेवकूफ़, ऐसा बोलूँ। कहने का शॉर्ट मतलब ये है कि खुदारा राजनीति, तमाम उलमा इकराम, आप राजनीति से भागते ना, आप क्या बोलते हैं राजनीति गंदी है, जबकि जो गंदी राजनीति में आपको आना चाहिए। क्यों महानगर पालिका कचरा कहाँ साफ़ करती, जहाँ कचरा पड़ा वहाँ जाती गाड़ी काट, साफ सड़क को झाड़ू नहीं मारती। इसलिए एक राजनीति जो गंदगी है ना, तो आपको आना चाहिए, आना चाहिए। कहीं इस्लाम में लिखा हो नहीं कि मत आओ बोल के। ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, इराक़ है, कि यहाँ के मौलवी इकराम राजनीति में नहीं है, सदर बने हुए हैं, फौज को लीड करते, देश को लीड करते। तो आप भी जमहूरियत के दायरे में रह के, जब बाबा साहब ने संविधान दिया, लीड करो ना, आप लीड करो ना। पीछे दरवाजे से MLC बन जाते, राज्यसभा मेंबर बन जाते, एक ठेका मिल जाता, गुत्ता मिल जाता। ये 50 सालों का रिकॉर्ड है। नहीं, दिल से फायदा नहीं पड़ रहा, मैं रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पेश कर सकता मैं। जब आपको राजनीति से मतलब नहीं है, राज्यसभा में जा रहे कहीं को, इलेक्शन लड़ रहे कहीं को, अच्छा भी दो तीन मौलाना बोलेंगे, बाकी मौलाना नहीं बोलेंगे, ये क्या बात हुई कि 2-4 मौलाना को सर्टिफिकेट मिला क्या संविधान की बात करने का, बाकी को नहीं मिला। तो बोलो, नाप तोल के बोलो, होश हवास में बोलो, क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने का असरात क्या मुरतब होंगे। आप तो बड़े दानिश्वर लोग हैं, आपको समझता नहीं, यानी आप हर एक बार राम मंदिर के नाम पे जो है तो देश में दंगे फसाद कराने का इरादा रखते क्या आप। अरे जान दो ना, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मस्जिद के लिए क्या किया, क्या किया। कभी ऐसा हुआ अपने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान ने एक निवेदन दिया प्रधानमंत्री को, योगी जी को, साहब आप मंदिर का काम कंप्लीट होते आया, आपने मस्जिद का काम शुरू नहीं किए, एक दिन का धरना दिया आपने, ये अल्टीमेटम दो। अगर आपकी नीयत सही नहीं है या आप नहीं चाहते हैं, साफ साफ बोल दीजिए कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, तो हम पूरे मुल्कगीर सतह पर जो है तो चंदे जमा कर लेंगे और अच्छा खासा एक मस्जिद तामीर कर देंगे, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि अल्लाह घर किसी का मोहताज नहीं है, हमारा मुसलमानों का मोहताज नहीं है। अल्लाह जिसे काम लेना है बराबर ले लेता, अल्लाह हर मुसलमान से नेक काम नहीं लेता। जैसा बोलते हैं ना, अल्लाह हज को हर कोई नहीं जाता, तो जिसको अल्लाह बुलाते वो हज को जाता है, एक मिसाल जैसा। तो ऐसा मामला है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब खुदारा इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान ऐसी बात शूशा मत छोड़ो कि जिससे एक नई राजनीति का और हिंदू मुस्लिम राजनीति का लोगों को मौका मिले। भले आपकी नीयत साफ़ होंगी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत साफ़ होंगी, लेकिन आपके बोलने को गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है, उसकी आड़ में राजनीति की जा सकती है, और राजनीति शुरू हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप खरीब वक्त आ रहा है, जो भी बोलो नाप तोल के बोलो, सोच समझ के बोलो, न तो बोलो मत, क्योंकि तू भी सत्यानाश है, तू भी सत्यानाश है, तो कम से कम सत्यानाश होंगे ना, दंगे नहीं होंगे, फिसाद नहीं होंगे, जिसको चुन के आना आ जाएगा। अपने बोलने से होने से को रुकने वाला है। 120 लोग एक तरफ है, 80 लोग एक तरफ है, 80 लोगों का बहुमत हो जाता, तुम उल्टा लटक जाओ, पटक जाओ, कुछ नहीं होते आता, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। ये मोटी मोटी बातें थी, साफ सुथरी बातें थी, और ये जनता के बीच में बात घूम रही थी। कई मेरे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे, तो मैं सोचा उनका सवाल का जवाब भी इस माध्यम से दे दूँ। और ये तमाम बातें देश के तमाम जिम्मेदार हमारे उलमा इकराम काबिल एहतराम, मैं बड़े माजरत के हिसाब से कह रहा हूँ, आपको मैं सूचित कर रहा हूँ कि देखिए राम मंदिर के बारे में नाप तोल के बूझिए, जा रहे जान दो, रात के अंधेरे में जा रहे जान दो, निकल गए ना हाथ से निकल गए ना। अब बोल के क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आप तो बंगलों में रहेंगे, आपको सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, नहीं बड़े मौलाना है भाई, उनके गन ले खड़े रहो। हाँ, गरीब बस्ती में अगर दंगे फसाद उनको बचाने कौन आएगा,
अरे भाई किसने अगर किसके दिमाग में चढ़ गई हट मौलाना ऐसा वैसा ये वो तोड़फोड़ कर दी, क्या करते? इससे पहले हुआ नहीं क्या? हुआ। जो ऐसे वाक़यात हो गए उसकी रोशनी में मिसाल देके बोल रहा, अपने दिल से फातिहा नहीं पढ़ रहा, आपको एडवांस में नहीं बोल रहा, और ये भी नहीं बताना चाह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। तकलीफ होती है साहब जब किसी बेटी की इज्जत लुटती है ना, जरा उससे जाके पूछो, ये मेरी बहन बेटी तेरी इज्जत लूटी गई, दरिंदों ने तेरे पे दिल पे क्या गुजर रही थी, उससे पूछो जाके। खाली भाषण करने से बोलने से नहीं जमता, चाहे पार्लियामेंट हो कि विधानसभा हो कि कोई भी या कोई भी बोर्ड हो कि कोई मजहबी स्टेट हो, बात नहीं चलती। जिसकी दुकान जलती, जिसका मकान जलता, कोई यतीम होता, उससे जाके पूछो क्या क्या दिल पे गुजरती। राजनीति यार आप जो तो लाशों पर सौदा करते, लाशों पर राजनीति करते। हमारे पास तो सियासी राजनेता ऐसा है जो लाशों पर राजनीति करते हैं। आज लाशों पर राजनीति कर रहे मुसलमान के कुछ नेता ऐसे पूरे देश के अंदर जो लाशों पर राजनीति कर रहे, वो मर गया, वो मर गया, वो जो मॉब लिंचिंग होती है। कोई मुसलमान नेता ने साबित नहीं करा कि मॉब लिंचिंग उसकी हत्या हुई थी तो उसको सरकारी नौकरी दिलेगी। कोई मुसलमान पार्टी ने इजहार नहीं करी कि ये फला फला पार्टी ने 10-20 लाख का पैकेज दी, एक भी नहीं दी। अरे इतने नंगे हैं क्या आप, इतने भुक्के हैं आप? देश के अंदर इलेक्शन चुनाव लड़ रहे, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे, और 25 लाख कोई बेवा को दे नहीं सकते आप कि मैं फिसाद में मारा गया था, मॉब लिंचिंग में मारा गया था। उस बेवा को फला फला पार्टी के सरबराह ने, रहनुमाई ने 50 लाख का चेक दिए, आप दे नहीं सकते। तो क्यों खौम की बात करते भाई? यानी खपाने की बात कर रहे, बस खपाने की बात कर रहे। अरे बदवाएं लगेंगे ना आपको, बदवा लगेंगे ना, कमा लिए बहुत होगा ना, खाओ पियो मजे में रहो ना, आप तो अल्लाह का हिसाब देना है और देना ही पड़ेगा। बदवाएं खाली नहीं जाती। तो उम्मीद करती है चंद बातें थी, चंद तल्ख बातें थी, उसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौम का, उम्मत का एक फ़र्द हूँ। हमारे पास जमहूरियत है, बोलने का, राय देने का सबको हक़ है। वो हक़ का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको आवाज़ दिया हूँ। कहा हो सकता है आपकी बात में, मेरी बात से आप मुत्तफ़िक़ ना हो, इत्तेफाक ना रखता हो, ये एक अलग शक्ल है, लेकिन मेरा अधिकार था, मैंने आपको बात रखा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।